नमस्कार। और इस सफर में आपका स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि कोई याद, कोई स्वाद या अतीत का कोई इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज हम मच्छी जातक की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है एक ऐसे मछली राजा की जिसकी तकलीफ किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि किसी बहुत बहुत ही गहरी चीज से पैदा हुई थी। और उसकी कहानी हमें दर्द के असली मतलब के बारे में एक जबरदस्त सच बताती है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत उसी सवाल से करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर कैसे अतीत से हमारा जुड़ाव, चाहे वो कितनी ही अच्छी यादें क्यों ना हों, हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है? यही वो सवाल है जो आज हम इस कहानी के जरिए समझने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी कहानी किसी पुराने जमाने में नहीं बल्कि आज के दौर में शुरू होती है। एक ऐसे भिक्षु के साथ जिसके मन में एक बड़ी कश्मकश चल रही थी। सोचिए, जेतवन का शांत मठ, एक ऐसी जगह जो ध्यान और शांति के लिए बनी है, लेकिन वहीं एक भिक्षु का मन पूरी तरह से बेचैन था। उस शांति के बीच भी उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। वो अपने आध्यात्मिक रास्ते पर पूरी तरह से ध्यान लगाने के लिए बस संघर्ष कर रहा था। तो क्या थी उसकी इस बेचैनी की वजह? वजह थी उसकी पूर्व पत्नी की यादें, और खासतौर पर उसके हाथ से बने लजीज खाने का वो स्वाद जो उसे रह रहकर याद आता था। ये एक बहुत ही इंसानी समस्या है जिसे शायद हम में से कई लोग समझ सकते हैं। अब बुद्ध, जिनकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं था, उन्होंने भिक्षु के मन की इस उलझन को पहचान लिया। वो उसके पास आए और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। यही औरत तुम्हारे लिए पिछले जन्म में भी एक बहुत बड़े खतरे की वजह बनी थी, और यहीं से हमारी कहानी एक गहरा मोड़ लेती है, अतीत की ओर। और बस यहीं से बुद्ध ने एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक मछली राजा की कहानी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी की एक साफ सुथरी नदी में एक शानदार मछली राजा रहता था। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। अपनी प्रिय संगिनी के साथ वो पानी की लहरों में मजे से तैरता और खेलता था। लेकिन फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। मादा मछली ज्यादा होशियार थी। उसने खतरे को, एक जाल को महसूस कर लिया और तेजी से तैरकर सुरक्षित जगह चली गई। पर मछली राजा, वो अपनी ही धुन में, अपनी इच्छाओं में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और वो सीधा मछुआरे के जाल में जा फंसा। और यहीं पर आकर कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली तकलीफ, असली पीड़ा होती क्या है। यह हमेशा वो नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। मछुआरों ने उस बड़ी सी मछली को पकड़ा और उसे गर्म रेत पर पटक दिया। उसे पकाने की तैयारी करने लगे। मौत बिल्कुल सामने थी। ऐसी हालत में मछली राजा रोने लगा, बिलखने लगा, पर उन वजहों से नहीं जो हम और आप सोच रहे होंगे। और यही इस कहानी का दिल है। मछली राजा ने रोते हुए कहा, न ये गर्म रेत, न पानी से बाहर की ठंड, न ही ये जाल मुझे तकलीफ नहीं दे रहा। असली दर्द तो ये सोच है कि मेरी संगिनी क्या सोचेगी। वो सोचेगी कि मैं उसे किसी दूसरी मछली के लिए छोड़कर चला गया। सोचिए, उसका दर्द जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती था। लगाव और गलत समझे जाने के डर से पैदा हुआ दर्द। जब मछली राजा अपनी इस अनोखी तकलीफ में तड़प रहा था, तभी कहानी में एक ऐसे ज्ञानी इंसान की एंट्री होती है जो सब कुछ बदलने वाला था। किस्मत से पास में ही एक बुद्धिमान पुरोहित नहा रहे थे, और वो कोई मामूली पुरोहित नहीं थे, वो बोधिसत्व थे। एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जिनके पास दुनिया के हर जीव जंतु की भाषा समझने की एक अनोखी शक्ति थी। उन्होंने मछली का रोना सुना और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इसकी तकलीफ की जड़ बाहरी हालात नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी है, जिसे क्लेश कहते हैं, यानी मन की गंदगी। ये देखकर उनके मन में दया आ गई और उन्होंने उससे बचाने का फैसला किया। तो ये क्लेश आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो मानसिक गंदगी है जो हमारे मन पर एक धुंध की तरह छा जाती है और हमें दुख देती है, जैसे लालच, गुस्सा और मोह। उस वक्त मछली राजा लगाव और इच्छा के क्लेश से ही तो तड़प रहा था। वो पुरोहित मछुआरों के पास गए और उनसे वो मछली मांग ली। फिर उसे पानी के पास ले जाकर उन्होंने एक बहुत जरूरी सलाह दी। हे मछली, आज से अपनी इच्छाओं के काबू में कभी मत आना। और इन शब्दों के साथ उन्होंने उसे वापस पानी में आज़ादी में छोड़ दिया।
अब चलिए वापस आज के वक्त में लौटते हैं उस मठ में, उस भिक्षु के पास, और देखते हैं कि इस पुरानी कहानी ने उसकी आज की उलझन को कैसे सुलझाया। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने सारी कड़ियां जोड़ दी और ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। अतीत की वो मादा मछली ही आज के दौर में भिक्षु की पूर्व पत्नी थी। वो मछली राजा खुद वो भिक्षु था, और वो दयालु पुरोहित वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध थे। और बस ये सुनते ही उस भिक्षु को जैसे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। उसने अपने लगाव के असली रूप को पहचाना। ये देखा कि कैसे इच्छाओं का ये सिलसिला उसे जन्मों जन्मों से दुख देता आ रहा था। इस गहरी समझ ने उसकी सारी बेड़ियां तोड़ दी और उसे अपनी साधना में एक ऊंचा मुकाम हासिल हुआ। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ अक्सर इस बात से नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि उन लगावों और मानसिक मैल से आती हैं जिन्हें हम अपने अंदर पालते हैं। चीज़ों को जाने देने की कला सीखना ही सच्ची आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो सवाल यही रह जाता है, हम ऐसी कौन सी चीज़ को पकड़े हुए हैं जो हमें आज़ादी से तैरने से रोक रही है? आप सभी को सुख और शांति मिले।